हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड इलिस्ट्रेशन 1 से लेके 9 तक बुक में थे हमारे पास, और ये सारे के सारे इलिस्ट्रेशंस मैंने आपको करा दिए थे। यहाँ पे मैंने आपको कुछ केसेस समझाए थे। मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना आना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपका सॉल्व करने का जो पैटर्न होगा वो आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो ये तरीका होगा सॉल्व करने का। ठीक है, ऐसे ही आगे हमने कुछ और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस की थी। अगर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी तो ये तरीका होगा सॉल्व करने का, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन पे इस तरीके से सॉल्व करना है, और इस तरीके से हमने फर्दर टोटल 5 तरीके यहाँ पे सीखे थे। ठीक है, 5 टाइप की इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है इन केस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले क्वेश्चंस होंगे आपको वहां पे इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। अब आज हमें स्टार्ट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमें जो है इलिस्ट्रेशन 10 से लेके 16 तक कवर करने हैं। ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन 10 से लेके 16 तक हम आज कवर करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी हमारे पास बुक के अंदर अलग अलग सिचुएशंस दी गई हैं, तो हम सिचुएशंस को जो है यहाँ पे देखेंगे। हालांकि मैं लास्ट क्लास की तरह ही यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन एनालाइज करना सिखाऊंगा, तो आप फोकस करना चीज़ों पे, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि मैं कर क्या रहा हूँ। आपको एंड में ये जो सिचुएशंस है ना ये याद नहीं रहेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर याद रह जाएगी कि अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो उसका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो आप सिचुएशंस पे ध्यान देने के बजाय जो है इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देना, और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा समझने की कोशिश करना कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, और उसको सॉल्व करने का जो तरीका है, फिर वो तरीका क्या हमने यहाँ पे यूज़ किया, उस पर आप ज़्यादा फोकस करना। तो स्टार्टिंग हम सीधा सीधा यहाँ पे सिचुएशन 1 से करेंगे। भाई सिचुएशन 1 जो है सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं कि भाई बुक में सिचुएशन 1 जो है वहाँ पे लिखा क्या गया है, मतलब सिचुएशन 1 है क्या। तो देखो भाई यहाँ पे लिखा गया कि व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग द डिटेल ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। भाई जो न्यू पार्टनर है या जो इनकमिंग पार्टनर है उसका जो शेयर है वो तो दिया गया है। व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन, इसका मतलब न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर तो क्वेश्चन में गिवन होगा, बट यहाँ पे क्या चीज गिवन नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट गिविंग द डिटेल ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस शेयर कितना है, उन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। ठीक है, तो अब इस टाइप के सिचुएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होंगे। भाई यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 10 आपको दिख रहा होगा, आप बुक में भी साथ साथ जो है क्वेश्चन रीड करते रहना। मैं क्वेश्चन आपको जो है स्टार्ट करवा देता हूँ इलिस्ट्रेशन 10, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये सिचुएशन 1 जो है ये आखिरकार है क्या और कैसे सॉल्व होगी। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं भाई इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। भाई ए और बी पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। C is admitted into the partnership for 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। भाई C जो है एक नया पार्टनर है जिसको पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लिया गया है, और C का शेयर कितना होगा, 1/8 होगा। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के बताओ और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के बताओ। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो देखो भाई ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या चीजें गिवन थी। ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड ओल्ड रेशो दे रखी है, ध्यान से देखो। ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, इनकी ओल्ड रेशो 3:1 थी, तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो आपको गिवन है। अगली बात, जो न्यू पार्टनर है उससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो भाई न्यू पार्टनर का आपको शेयर गिवन है, न्यू शेयर जो उसका है 1/8। ठीक है, सी का जो शेयर है वो 1/8 है, तो न्यू पार्टनर का शेयर भी आपको यहाँ पे गिवन है। बट क्या यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस शेयर कितने हैं। सेक्रीफाइस्ड शेयर दे रखा है यहाँ पे, सेक्रीफाइस्ड शेयर यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का कहीं पे दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन में। तो भाई नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अब भाई लास्ट क्लास में जब मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस कराए थे तो जो फर्स्ट हमारा केस था वो यही था, आपको याद होगा। मैं एक बार दिखाता हूं आपको। तो यहां पे देखो, ये हमने फर्स्ट केस लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो गिवन होता था,
न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता था और ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया ये गिवन नहीं होता था। तो ये हमारा वही केस है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेम केस इलिस्ट्रेशन 10 में दोबारा से आ गया। तो देखो भाई अब कैसे सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, तो सॉल्व करने का तरीका भी सेम ही रहेगा यहाँ पे। तो देखो सॉल्यूशन जैसे लास्ट क्लास में मैंने समझाया था वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकाल के बतानी है और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी। तो सबसे पहले तो मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही निकाल के बताऊंगा। लास्ट क्लास में भी हमने जो है सीखा था कैसे निकालते थे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते थे न्यू पार्टनर का शेयर, सीज शेयर यहाँ पे लिखेंगे 1/8 शेयर था, और फिर हम क्या निकालते थे, रिमेनिंग शेयर निकालते थे, रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग शेयर कैसे आता था, टोटल शेयर 1 होता है, उसमें से अगर मैं सी का शेयर हटा दूं तो रिमेनिंग शेयर 7/8 बचेगा, 7/8। और फिर मैंने बताया था कि भाई ये जो 7/8 शेयर है, जो रिमेनिंग शेयर है, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एज न्यू शेयर कितना आएगा, ध्यान से देखो एज न्यू शेयर कितना आएगा यहाँ पे। तो भाई ये वाला जो शेयर था रिमेनिंग शेयर, इसको मुझे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटना है। तो एज न्यू शेयर और बीज न्यू शेयर यहाँ पे निकालेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, ए और बी। तो मैं 7/8 जो ये रिमेनिंग शेयर निकला था इसको इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, 3:1 की रेशो में। तो यहाँ पे 3/4 आएगा और यहाँ पे 1/4 आएगा। तो मैंने 7/8 को 3:1 की रेशो में इन दोनों में बांट दिया। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास 7 × 3 कितना होगा, 21, और डिवाइडेड बाय 8 × 4 कितना होगा, 32। ऐसे ही यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। तो ये ए और बी का शेयर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे सीज शेयर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था जो कि 1/8 था। अब भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर 32 है, यहाँ पे भी 32 है, तो यहाँ पे भी 32 बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 32 बनेगा ना डिनोमिनेटर में। तो ये 32 हो गया और ऊपर यहाँ पे 4 आ गया, 4 × 1 4, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आएगी, यहाँ पे लिखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है हमारी अब, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो हमारी आ गई 21:7:4, 21:7:4, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल करके आ जाएगी। अब भाई आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे उसने भाई सेक्रीफाइसिंग, आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशो मांगी थी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी, तो आ जाओ भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो, अब एक चीज देखना, ये जो केस था, ये जो केस था जहां पे ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है, यहां पे क्या आपको बताया गया कि पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस कितना किया, क्या उनका सेक्रीफाइस्ड शेयर आपको बताया गया था, यहाँ पे नहीं बताया गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे कैसे हम यहाँ पे, इस तरह के केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी हमारे पास। तो भाई इस तरह के केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, इस तरह के केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशो इज ऑलवेज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो। जो ओल्ड रेशो है वही मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी इस वाले केस में, ऐसे वाले केस में, ठीक है, ऐसे वाले केस में। अब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है तो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। सी का शेयर कितना है, सीज शेयर कितने हैं भाई, सी का शेयर था 1/8, सी का शेयर था 1/8। अब सी ने ये शेयर ए और बी से एक्वायर किया, इसमें तो कोई शक नहीं है। सी ने ये शेयर किससे एक्वायर किया होगा, ओल्ड पार्टनर से ही लिया होगा ना ये शेयर। बट ओल्ड पार्टनर से किस रेशो में लिया होगा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ठीक है। इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि भाई ये जो शेयर सी को मिला 1/8 शेयर, ये ओल्ड पार्टनर से किस रेशो में इसको मिला, मतलब ए ने इसमें से कितना हिस्सा दिया और बी ने इसमें से कितना हिस्सा दिया, ये चीज आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं थी। तो जब आपको मेंशन नहीं थी तो आप यहां पे एजम्पशन लेंगे, एज्यूम करेंगे, और एज्यूम क्या करेंगे कि भाई ये जो 1/8 शेयर सी को दिया गया था, 1/8 शेयर ये ए और बी ने अपनी ओल्ड रेशो में ही दिया होगा। ए एंड बी have given 1/8 share to C in their ओल्ड रेशो, उन्होंने ओल्ड रेशो में दिया होगा। इसका मतलब ध्यान से देखना, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, एज सेक्रीफाइस कितना होगा, ए ने सेक्रीफाइस कितना किया, इसका मतलब ए ने कितना शेयर सी को दे दिया। एज सेक्रीफाइस का मतलब क्या हुआ कि ए ने कितना शेयर सी को दे दिया। तो भाई सी का शेयर 1/8 था ना, तो 1/8 में से
3/4 ओल्ड रेशो की बात कर रहा हूं मैं, 3:1 थी ओल्ड रेशो, तो 1/8 का 3/4 कहां से आया था सी के पास? 1/8 का टोटल शेयर कितना था सी का? 1/8 था। तो इस 1/8 का 3/4 कहां से आया था सी के पास? ए से ही आया था ना, ए ने दिया था। तो इसका मतलब ए ने 3/32 शेयर दे दिया, ए ने इतना शेयर दिया था सी को। ऐसे ही बी ने कितना शेयर दिया? बीज सैक्रिफाइस कितना है भाई? बी ने कितना शेयर दे दिया सी को? तो भाई सी का टोटल शेयर तो 1/8 था और इसमें से 1/4 शेयर, इस 1/8 का 1/4 कहां से आया था? सी से आया था। तो इसका मतलब इतना जो है बी ने सेक्रीफाइस किया, बी ने अपना इतना शेयर जो है वो सी को दे दिया। अब ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो ही तो है, देखो कितनी आ रही है, 3:1, यही तो है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:1। इट मींस यहां पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो व्हेन दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन। व्हेन यू हैव गिवन के ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो क्या है, न्यू पार्टनर का शेयर क्या है और ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसके बारे में कोई भी आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। इसका मतलब कि जो वो न्यू पार्टनर था, जो सी था, उसने अपना शेयर जो है वो किस तरीके से एक्वायर किया ओल्ड पार्टनर से, किस रेशो में एक्वायर किया ओल्ड पार्टनर से, ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है जब आपको क्वेश्चन में। तो आपकी जो ओल्ड रेशो होगी ना, वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी। और समझने के लिए मैंने आपको ये भी बताया कि भाई सी का शेयर 1/8 था। अब इस 1/8 में से ए ने कितना दिया? ए ने भाई अपना 1/8 का 3/4 शेयर, मतलब 3/32 इतना शेयर दिया था सी को। और बी ने कितना शेयर दिया? बी ने जो है 1/8 का 1/4 माने 1/32 शेयर जो है वो सी को दे दिया था। तो अपने अपने शेयर में से इतना इतना शेयर दे दिया था उन्होंने। अब एक बात यहाँ पे और मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे एक बात समझना, मैंने आपको बताया कि इतना इतना सेक्रीफाइस किया ए और बी ने, तो एज न्यू शेयर कितना होना चाहिए था? एक चीज देखो, एज न्यू शेयर कितना होना चाहिए था भाई? ए का ओल्ड शेयर 3/4 था ना, ओल्ड रेशो 3/4 थी ए की, और इसमें से उसने 3/32 शेयर जो है वो दे दिया, सी को दे दिया। ऐसे ही बीज न्यू शेयर भी मैं आपको बताता हूँ, देखो बीज न्यू शेयर, तो भाई बी का जो ओल्ड शेयर था वो 1/4 था, इसमें से इसने जो है 1/32 दे दिया सी को। तो अब इनके पास न्यू शेयर कितना कितना बचना चाहिए था, तो वो चीज देखते हैं। यहाँ पे 32 हमारा एलसीएम आएगा, 4 और 32 का एलसीएम कितना आएगा? 32 ही तो आएगा ना। तो भाई 32 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 32 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा हमारे पास? 8, और 8 इंटू 3 कितना होगा? 8 इंटू 3 24, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा, तो यह आएगा 21/32। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो एलसीएम 32 आएगा, 32 डिवाइडेड बाय 4 8, 8 इंटू 1 8, माइनस यहाँ पे तो 1 ही आएगा, तो ये होगा 7/32। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज मैं ऑलरेडी पहले कैलकुलेट नहीं कर चुका था? क्या मुझे पहले से ये चीज नहीं पता थी कि इसका न्यू शेयर क्या है? ठीक है, तो मैंने आपको रीचेक करके बता दिया कि ये कैलकुलेशन सही है। ठीक है, ये कैलकुलेशन को जस्टिफाई करने के लिए मैंने आपको ये चीज यहाँ पे कैलकुलेट करके बताई है। ठीक है, जस्टिफिकेशन दिया मैंने कि भाई ये सही है, ये सही काम कर रखा है हमने। तो इस तरीके से भाई ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये थी सिचुएशन 1। अच्छे से एनालाइज करना एक एक चीज को, एक एक चीज यहाँ पे कीमती है, एक एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ पे इररेलेवेंट नहीं है। तो ये सिचुएशन 1 थी आपकी। आगे देखो भाई, बुक में सिचुएशन 2 क्या दी गई है, सिचुएशन 2 की तरफ आ जाते हैं। सिचुएशन 2 दे क्या रखी है भाई, एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ऑल द पार्टनर इज गिवन। इसका मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका ओल्ड रेशियो गिवन होगा, और जितने भी पार्टनर्स है ना, ऑल पार्टनर्स मतलब न्यू पार्टनर को भी इंक्लूड कर लो, सभी का न्यू शेयर गिवन होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा, इलिस्ट्रेशन 11 करके ये बात समझते हैं हम सिचुएशन 2 को। तो यहाँ पे देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। भाई ए और बी पार्टनर्स थे, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो 3:2 थी। सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। भाई सी एक नया पार्टनर था जो कि पार्टनरशिप में हमने एडमिट कर लिया जिसको। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी इज 5:3:2। फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, देखो ध्यान से इन्फॉर्मेशन देखना। यहां पे ओल्ड पार्टनर्स जो थे, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन था, ओल्ड रेशियो गिवन था, और ऑल पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? ऑल पार्टनर्स का मतलब ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड प्लस न्यू मतलब सारे ही सारे पार्टनर्स यहां पे इंक्लूड कर लिए, ऑल पार्टनर्स। ठीक है, ऑल पार्टनर्स मतलब ए भी, बी भी और सी भी। ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे और सी न्यू पार्टनर था, तो
ऑल पार्टनर, ऑल माने ए बी और सी तीनों, ठीक है, इन तीनों का न्यू रेशो गिवन था, इन तीनों का न्यू रेशो गिवन था। ध्यान से देखो ए बी और सी का न्यू रेशो क्या है 5:3:2। तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है और आपको कहा गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो। तो ये काम तो भाई सबसे ज्यादा आसान है। कैसे सबसे ज्यादा आसान है, देखो ध्यान से, हम यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे और मुझे निकालना क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है ये, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो भाई एक काम करते हैं, यहां पे ए के लिए निकालते हैं सबसे पहले, एज सैक्रिफाइस कितना है, एज सैक्रिफाइस कितना है भाई, ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/5, तो यहां पे लिखते हैं 3/5 और माइनस न्यू शेयर कितना है भाई ए का 5/10 और एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 इंटू 3 6 और माइनस यहां पे 5, तो ये आ गया आपके पास 1/10। ऐसे ही मैं बीज सैक्रिफाइस निकालूंगा, बीज सैक्रिफाइस, तो बी का सैक्रिफाइस कैसे आएगा भाई, ओल्ड शेयर कितना था 2/5 और न्यू शेयर कितना है भाई यहां पे 3/10, ठीक है 3/10, तो यहां पे भी एलसीएम 10 आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 इंटू 2 4 और माइनस यहां पे तो 3 ही आएगा, तो ये 1/10 आ गया, ठीक है। अब एक बात समझना, सैक्रिफाइसिंग रेशो किस के लिए निकलेगी, मतलब किस पार्टनर के लिए निकलेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो तो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के लिए ही निकलेगी ना, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के लिए निकलेगी। क्या न्यू पार्टनर कभी सैक्रिफाइस करेगा, क्या न्यू पार्टनर कभी सैक्रिफाइस करेगा, नहीं करेगा। न्यू पार्टनर तो भाई हमेशा ही गेन करेगा ना शेयर, वो पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो रहा है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, वो कुछ शेयर लूज थोड़ी ना कर सकता है। तो हमेशा ही न्यू पार्टनर तो हमेशा ही गेन करेगा भाई, ये सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर होगी तो वो ओल्ड पार्टनर्स की ही होगी, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स की ही होगी। न्यू पार्टनर्स थोड़ी ना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, न्यू पार्टनर्स तो हमेशा ही गेन करते हैं। तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आई है हमारे पास, ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1, ये आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये जो केस था, ये जो सिचुएशन थी, ये तो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता थी कि भाई अगर ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियोज दी गई हैं और सारे पार्टनर्स की न्यू रेशियो दी गई है, तो उस केस में आप इस तरीके से जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर आ गया, ठीक है। तो नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई किया। लास्ट वाला जो सिचुएशन था वहां पे हमने क्या किया था, लास्ट वाले सिचुएशन में हमें ये दे ही नहीं रखा था कि जो न्यू पार्टनर है उसने अपना शेयर किस रेशो में एक्वायर किया ओल्ड पार्टनर से। हमें ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो गिवन था, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, बट न्यू पार्टनर ने ये शेयर ओल्ड पार्टनर्स से किस रेशो में एक्वायर किया ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। तो यहां पे हमने एज्यूम किया कि उन्होंने ओल्ड रेशो में ही सैक्रिफाइस किया होगा, ओल्ड रेशो ही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो रही होगी। इसका मतलब जब यहां पे मैंने देखा कि सी का शेयर 1/8 था, तो ये 1/8 शेयर सी के पास कहां से आया, ए और बी से ही आया होगा। तो ए ने इस 1/8 का कितना दिया था सी को, तो ए ने 1/8 का 3/4 सी को दिया था, इसका मतलब 3/32 शेयर सी को दे दिया था उसने। ऐसे ही बी ने 1/8 का कितना हिस्सा सी को दिया, तो बी ने 1/8 का 1/4 शेयर माने 1/32 शेयर जो है वो सी को दे दिया था। तो अगर इसकी रेशो में निकालूं तो वो 3:1 ही बनेगी ना, और सैक्रिफाइसिंग रेशो तो ओल्ड पार्टनर्स के लिए निकलेगी, ए और बी के लिए निकलेगी, तो 3:1 यहाँ पे इस तरीके से आया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन भी दिया कि भाई इनका न्यू शेयर देखो फिर कैसे आया होगा, भाई ओल्ड में से मैंने सैक्रिफाइस माइनस किया होगा तो न्यू शेयर आ गया होगा, आपका मैच भी कर रहा था ये न्यू शेयर, देखो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी एक तरीका था। आगे बढ़ते हैं भाई सिचुएशन 3 की तरफ, तो सिचुएशन 3 क्या है एक बार रीड करते हैं पहले। व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर टेक्स प्रॉफिट शेयर of a particular fraction of profit shares sacrificed by the old partners। अब भाई पढ़ के तो मुझे नहीं लगता कुछ भी समझ में आया होगा, जब तक इंफॉर्मेशन एनालाइज नहीं करोगे, जब तक इंफॉर्मेशन कैसी दी गई है क्वेश्चन में ये पता नहीं चलेगा ना, तो ये लैंग्वेज मुझे नहीं लगता आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हम इस लैंग्वेज को पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 12 करेंगे हम लोग। तो भाई इलिस्ट्रेशन 12 क्या है एक बार रीड करते हैं इसको। यहाँ पे हमें कहा गया कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 7:5। भाई एक्स और वाई पार्टनर्स है और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 7:5 है। आगे कहा गया कि दे एडमिट जेड अ न्यू पार्टनर
हु एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई एज हिज शेयर। तो भाई उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर लिया अपनी फर्म में जिसका नाम जेड था, और ये जो न्यू पार्टनर था इसने अपना शेयर कैसे एक्वायर किया, इसने 1/12 जो है वो एक्स से एक्वायर किया और 1/6 जो है वो वाई से एक्वायर किया। ठीक है, आगे कहा गया कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन थी एक बार एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमें ओल्ड पार्टनर्स के रिलेशन में क्या क्या गिवन था, ओल्ड पार्टनर्स के रिलेशन में क्या क्या गिवन था, ओल्ड रेशो गिवन थी, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो गिवन थी। और न्यू पार्टनर के रिलेशन में क्या क्या गिवन है, न्यू पार्टनर के रिलेशन में हमें ये गिवन है कि भाई न्यू पार्टनर ने अपना शेयर कैसे एक्वायर किया, हाउ ही एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। बस इतना गिवन है। आपको यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, ध्यान देना, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, आपको न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया गया। आपको यहाँ पे ये कहा गया कि वो जो न्यू पार्टनर है उसने अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से कैसे एक्वायर किया, किस रेशो में एक्वायर किया, आपको वो रेशो यहाँ पे गिवन है। तो एक बार दोबारा पढ़ के देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 7:5। ये ओल्ड रेशो थी एक्स और वाई की। दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने जेड को न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया। हु एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई एज हिज शेयर। भाई एक्स से उसने 1/12 शेयर ले लिया और वाई से उसने 1/6 शेयर ले लिया। ठीक है, एज हिज शेयर, अपने शेयर के रूप में इतना इतना शेयर उसने एक्स और वाई से लिया है, इतना इतना शेयर उसने एक्स और वाई से लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो एक बात समझना, एक्स से कितना शेयर लिया जेड ने, मैं जेड से शेयर निकालूंगा। ध्यान से देखो, जेड का शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो मैं निकाल के बता रहा हूं। एक्स से कितना शेयर एक्वायर किया 1/12 और प्लस वाई से कितना एक्वायर किया 1/6, तो टोटल इतना शेयर होना चाहिए ना जेड का, इतना शेयर एक्स से ले लिया, इतना वाई से ले लिया, तो इसका मतलब टोटल शेयर यहाँ पे एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम 12 आएगा, यहाँ पे 1 + 2 हो गया, तो यहाँ पे 3/12 शेयर हो गया। 3/12 बोलो या 1/4 बोलो, एक ही बात है ना, इसको कैंसिल करूंगा तो 1/4 ही आएगा। तो ये जेड का शेयर निकल गया। जेड का शेयर क्या है यहाँ पे 1/4 है भाई, 1/4। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, जेड का शेयर 1/4 है। अगली बात, अगर मैं यहाँ पे न्यू शेयर निकाल के बताऊं, एक्स न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर कितना है भाई, तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना था 7/12 था। ध्यान से देखो 7:5 थी ओल्ड रेशो, 7/12 था, और इस 7/12 में से उसने अपना 1/12 शेयर तो दे दिया ना, देखो जेड को दे दिया था, जेड के पास आ गया था ये शेयर, तो हटा दिया मैंने जेड एक्स के शेयर में से, माइनस कर दिया एक्स के शेयर में से, ओल्ड शेयर में से, और इसका न्यू शेयर क्या आएगा 6/12 आ गया। ऐसे ही अगर मैं वाइज न्यू शेयर निकाल के बताऊं तो वो क्या होगा, वाइज न्यू शेयर देखते हैं भाई ओल्ड शेयर था 5/12 और इसमें से इसने 1/6 शेयर तो दे दिया, 1/6 शेयर तो इसने जेड के फेवर में दे दिया, देखो जेड को दे दिया था इसने। अब एलसीएम 12 आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 12, 1 × 5 5 ही रहेगा, और माइनस एज इट इज 12 डिवाइडेड बाय 6 2 × 1 2, तो ये हो गया 3/12। ये क्या हो गया 3/12 हो गया। जेड का शेयर तो आपको पता ही है भाई 1/4। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना, देखो जेड्स शेयर क्या है, जेड्स शेयर हमने यहाँ पे 1/4 निकाला था, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उस वजह से मैं दोबारा से 3 से डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 3/12 आएगा। या हमारे पास अब न्यू रेशो आ गई, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 6:3:3। देखो ध्यान से 6:3:3, या फिर अल्टरनेटिवली 2:1:1 भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, 2:1:1, 3 के टेबल से कट जाएगा ना 6, ठीक है, 2:1:1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। लेकिन अगर मैं बोलूं एक्स और वाई ने सेक्रीफाइस कितना किया, तो यहाँ पे तो यार देखते ही पता चल रहा है एक्स ने इतना सेक्रीफाइस किया, वाई ने इतना सेक्रीफाइस किया। तो एक्स का सेक्रीफाइस कितना था, एक्स का सेक्रीफाइस कितना था 1/12 था, और वाईज सेक्रीफाइस कितना था, 1/6 था। ठीक है, अब मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो भाई एक्स और वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशो तो तभी आएगी ना जब इनका डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे 12 है बट यहाँ पे 12 नहीं है, तो यहाँ पे मैं 12 बनाने के लिए 2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2/12 हो जाएगा। तो ये अब मेरे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई एक्स और वाई की। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गई? 1:2, ठीक है, इस तरीके से 1:2। तो कितना कितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया, उसको मुझे प्रोपोर्शनल बनाना है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि भाई डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो मैंने प्रोपोर्शनल बना दिया इस रेशो को, ये जितना इन्होंने सैक्रिफाइस किया, इनकी सैक्रिफाइसिंग जो शेयर्स है उसको मैंने प्रोपोर्शनल बनाया जब मैंने, तो मेरे पास क्या आ गई? सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई इनकी। तो मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अगर वो समझ में आती है तो क्वेश्चन इजी ही लगेगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। तो भाई यही चीज थी, यही हमारा सिचुएशन 3 थी। व्हेन अ न्यू और इनकमिंग पार्टनर टेक्स प्रॉफिट शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट शेयर्स सैक्रिफाइस्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, इतना इतना शेयर एक्स और वाई ने तो सैक्रिफाइस किया था लेकिन जेड ने एक्वायर किया था। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर टेक्स प्रॉफिट शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट शेयर्स सैक्रिफाइस्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ने तो इतना इतना सैक्रिफाइस किया, न्यू पार्टनर ने इतनी जो फ्रैक्शंस थी 1/12 और 1/6 फ्रैक्शंस जो थी ये टेक कर ली, ठीक है, टेक कर ली, ठीक है, गेन कर ली मतलब। तो इसका मतलब इस तरीके से यहाँ पे जो है ये सिचुएशन भी आपके पास हो सकती है, ऐसी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको दी जा सकती है क्वेश्चन के अंदर। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से जो है इन्फॉर्मेशन समझ में आती जाएगी। आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की, और लैंग्वेज समझ में तभी आएगी जब लैंग्वेज को समझा जाएगा, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फटाफट से रीड कर लिया और बात बन जाएगी। क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई है ना उस पर पूरा फोकस करना पड़ेगा कि क्या लिखा गया है, ठीक है, क्या लिखा गया है वो समझना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो भाई ये भी हो गया, हमारा सिचुएशन 3 भी हो गई है। आगे देखो भाई यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 13th भी आपको दिया गया है, इसको भी कर लेते हैं एक बार, इलिस्ट्रेशन 13th को भी कर लेते हैं। बट इलिस्ट्रेशन 13th को करने से पहले ना कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो कि मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो पहले ना ये चीजें समझते हैं यहाँ पे। अब देखो आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में कैसे कैसे दी जा सकती है मैं वो समझाऊंगा। डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ शेयर एंड 1/4 फ्रॉम शेयर। अब यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम शब्द जो है ना इन दोनों का मीनिंग क्या होता है वो समझना है हमको, ठीक है। 1/4 ऑफ शेयर, 1/4 ऑफ शेयर एंड 1/4 फ्रॉम शेयर। 1/4 ऑफ शेयर मतलब क्या होता है? शेयर का 1/4। अगर मैं इसकी हिंदी करूं तो 1/4 ऑफ शेयर का मतलब शेयर का 1/4, मतलब ऑफ की हिंदी क्या होती है? का। ऑफ की हिंदी क्या होती है? का। ऐसे ही 1/4 फ्रॉम शेयर की हिंदी अगर मैं करूं तो शेयर, शेयर में से 1/4, शेयर में से 1/4, मतलब फ्रॉम की हिंदी क्या होती है? में से, शेयर में से 1/4, ठीक है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज समझनी है। इंग्लिश अगर आपको समझ में आ रही है यहाँ पे, इंग्लिश की हिंदी अगर आपको समझ में आ रही है यहाँ पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लिख के देता है कि 1/4 ऑफ शेयर, ऑफ शब्द यूज करता है तो उसका मतलब होता है शेयर का 1/4, शेयर का 1/4। और अगर वो बोलता है 1/4 फ्रॉम शेयर तो शेयर में से 1/4। अब भाई इन दोनों बातों के मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। कैसे अलग अलग हो जाते हैं? नीचे यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी, इनको समझेंगे और पता चलेगा हमको कैसे अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बुलेट्स बना रखे हैं मैंने 2, तो फर्स्ट बुलेट को पहले रीड करेंगे। अगर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि 1/4 ऑफ शेयर, ऑफ लिखा जाता है, 1/4 ऑफ शेयर मींस दैट द पार्टनर हैज सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब भाई ये जो चीज है मुझे नहीं लगता आपको समझ में आई होगी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर दोबारा इसको लैंग्वेज को रीड करेंगे और समझेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है देखो भाई, वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2/5। वाई जो है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 2/5 है। एंड ही सैक्रिफाइसेस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ही सैक्रिफाइसेस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। उसने अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का 1/4। भाई शब्द क्या यूज हो रहा है? फोकस करना भाई, यहां पे गलती हो सकती है। तो अपने शेयर का 1/4 जो है वो न्यू पार्टनर के फेवर में उसने क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया, न्यू पार्टनर को सौंप दिया, दे दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। अब यहां पे उसने कितना शेयर सैक्रिफाइस किया? उसका जो शेयर था वो 2/5 था ना, ओल्ड शेयर। तो इधर देखो 2/5 उसका शेयर था, ये उसका शेयर था, तो अपने शेयर का 1/4
हिंदी समझ में आ रही है? शेयर का 1/4, तो अपने शेयर का मैंने 1/4 कैसे निकालूंगा अपने शेयर का? ये अपना शेयर है और इसका 1/4 ऐसे ही तो निकलेगा ना मल्टीप्लाई करके। तो अपने शेयर का 1/4 आ गया यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे 20 आएगा। अपने शेयर का 1/4 आ गया ये, जिसको कि मैं यहाँ पे 1/10 भी लिख सकता हूं, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब भाई वाई ने न्यू पार्टनर के फेवर में कितना शेयर सेक्रीफाइस किया? 1/10 शेयर, ये उसने सेक्रीफाइस किया। ये सेक्रीफाइस्ड शेयर निकाला मैंने। क्या निकाला? सेक्रीफाइस्ड शेयर, अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का 1/4। बात समझना, 1/4 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपने शेयर का 1/4, यही बात इंग्लिश में लिखी है, ठीक है। 1/4 ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ शेयर मींस दैट द पार्टनर हैज सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अपने शेयर का 1/4 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपने, हिज और हर का मतलब अपने शेयर का, शेयर का माने ऑफ, ठीक है। अपने शेयर का, अपने शेयर के प्रॉफिट का 1/4 उसने क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया, सरेंडर कर दिया। लेकिन अगर आपको ऐसे लिख के देगा, फ्रॉम लिख के देगा, तो क्या करना है? 1/4 फ्रॉम शेयर का मतलब क्या होता है? तो यहां पे भी एक एग्जांपल है भाई, एग्जांपल समझते हैं। वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2/5, सेम ऊपर वाला एग्जांपल कॉपी कर लिया। वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2/5 एंड ही सरेंडर्स फ्रॉम हिज शेयर 1/4 शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। अब यहां पे ना ऑफ की जगह फ्रॉम शब्द आ गया। अपने शेयर में से, भाई बात समझना, मैंने आपको यहां पे भी बताया था, अपने शेयर में से 1/4, उसका शेयर कितना था? यहां पे देखो, उसका शेयर कितना था? 2/5 था। तो अपने शेयर, ये अपना शेयर है, अपने शेयर में से 1/4 दे दिया, अपने शेयर में से 1/4 दे दिया। बात समझ में आ रही है? कितना दे दिया? 1/4 दे दिया। तो उसने सेक्रीफाइस कितना किया? सेक्रीफाइस कितना किया? 1/4 ही तो किया ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अपने शेयर में से 1/4 दे दिया, तो कितना दे दिया, कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 1/4 ही तो किया। तो यहां पे इस तरीके से निकलेगा, यहां पे इस तरीके से निकलेगा। अगर मैं ये अपने शेयर में से 1/4 दे दिया, ये माइनस कर दूं, तो मेरे पास इसका न्यू शेयर आ जाएगा ना, न्यू शेयर आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास इसका, ठीक है। न्यू शेयर निकल करके आ जाएगा मेरे पास इसका, वाई का न्यू शेयर यहाँ पे मेरे पास निकल करके आ जाएगा। बट अगर मैं उसके सेक्रीफाइज शेयर की बात करूं, सेक्रीफाइज्ड शेयर क्या होगा? वो तो 1/4 ही रहेगा ना, अपने शेयर में से 1/4, भाई में से। तो ये हिंदी आपको अगर समझ में आती है ना, इंग्लिश की हिंदी अगर आपको समझ में आ गई होगी, तो मुझे नहीं लगता कहीं पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये बात आप समझना ध्यान से। अब जो हमने इलिस्ट्रेशन 12 अभी किया था, यहाँ पे भी ना ये फ्रॉम शब्द यूज हुआ था, देखो ध्यान से, फ्रॉम शब्द यूज हुआ था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, मैं एक बार समझाता हूँ। लैंग्वेज पढ़ो। दे एडमिट जेड, उन्होंने जेड को एडमिट किया। अ न्यू पार्टनर, जो कि एक न्यू पार्टनर है, हु एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम एक्स, 1/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई एज हिज शेयर, अपने शेयर के रूप में। एज हिज शेयर का मतलब क्या हुआ? एज हिज शेयर का मतलब हुआ अपने शेयर के रूप में, अपने शेयर के रूप में एक्स से कितना ले लिया उसने? एक्वायर कर लिया, एक्वायर 1/12 फ्रॉम एक्स। अब यहां पे ना फ्रॉम का मतलब क्या है? से। अब देखो भाई, फ्रॉम का मतलब यहां पे मैंने लिखवाया में से और यहां पे लिखवाया से, बात तो सेम ही है ना, बात तो सेम ही है। आपको लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज समझनी है। एक्स से कितना एक्वायर किया? 1/12, ठीक है। फ्रॉम लिखा हुआ था तो 1/12, तो 1/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई। अब देखो यहाँ पे जब मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली थी, तो मैंने 1/12 ही तो ली थी ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग शेयर जो एक्स का था वो सीधा सीधा 1/12 ले लिया था, और वाई का 1/6 ले लिया था, सीधा सीधा। इसका मतलब जब फ्रॉम लिखा होता है ना, फ्रॉम लिखा होता है, तो सीधा सीधा ही भाई हमारे पास सीधा सीधा सेक्रीफाइस दिया होता है। देखो, ही सरेंडर्स फ्रॉम हिज शेयर, कितना शेयर उसने सरेंडर कर दिया? फ्रॉम हिज शेयर 1/4, तो सीधा ही 1/4 क्या आ गया? सेक्रीफाइस। ऐसे ही देखो इस क्वेश्चन में भी यही था भाई, उसने फ्रॉम लिखा था 1/12 फ्रॉम एक्स, एक्स से हमने जो है 1/12 एक्वायर कर लिया, तो एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/12 ही तो किया ना भाई, हमने उससे 1/12 ले लिया, तो उसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/12 किया। तो आपको बस लैंग्वेज समझनी है, ठीक है। लैंग्वेज अगर इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज समझनी है भाई साहब। अब आते हैं भाई इलिस्ट्रेशन 13 पे, इलिस्ट्रेशन 13 करेंगे। यहाँ पे हमें कहा गया कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म
शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। ए और बी पार्टनर्स है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 हमें दी गई है। ए सरेंडर्स 1/20th ऑफ हिज शेयर, whereas B surrenders 1/24th of his share in favor of C, a new partner. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. अब भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। यहां पे मुझे ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियोज दी गई है, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियोज दी गई है और उन्होंने कितना कितना सरेंडर किया, कितना कितना सेक्रीफाइस किया वो बता रखा है। यहां पे बता रखा है कि ए सरेंडर्स 1/20th ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब अपने शेयर का, अपने शेयर का 1/20th उसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं निकालता हूं कि भाई उसने कितना सेक्रीफाइस किया। ठीक है, देखो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। भाई मुझे एक बात बताओ, एज सेक्रीफाइस निकाल रहा हूं मैं, एज सेक्रीफाइस। ए की ओल्ड रेशो क्या थी, 5/8 थी ना, 5/8 थी इसकी ओल्ड रेशो। ठीक है, देखो 5:3 थी ना ओल्ड रेशो, तो 5/8 शेयर आ गया ना इसका ओल्ड शेयर। और यहां पे लिखा है ए सरेंडर्स 1/20th ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/20th। तो अपना शेयर तो ये रहा और इसका 1/20th तो ऐसे ही निकलेगा ना भाई, अपने शेयर का 1/20th। तो मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दो यहाँ पे, ये 4 हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 1/32, 1/32। तो मतलब इतना शेयर उसने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। बात समझ में आ रही होगी भाई। अपने शेयर का, अपना शेयर माने उसका ओल्ड शेयर जो था, अपने शेयर का 1/20th उसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो एज सेक्रीफाइस 1/32 आ गया। ऐसे ही आगे यहाँ पे लिखा था whereas B सरेंडर 1/24th ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। तो बीज सेक्रीफाइस कैसे आएगा, बीज सेक्रीफाइस कैसे आएगा, अपने शेयर का, अपना शेयर कितना था B का 3/8 और इसका अपने शेयर का, उसने ऑफ लिखा हुआ है भाई, अपने शेयर का 1/24th इसने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया भाई साहब। 1/24th इसने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहां पे भी हमारे पास क्या होगा, यहां पे हमारे पास क्या होगा, मैं यहां पे कैंसिल कर देता हूं इसको, ये 8 आ जाएगा, तो ये 1/64 आ गया। ठीक है, ये 1/64 आ गया। तो इसका मतलब बीज सेक्रीफाइस कितना आ गया, 1/64 आ गया, 1/64 आ गया। अब एक बात करते हैं कि भाई एज न्यू शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर क्या होगा। भाई ए का ओल्ड शेयर क्या था, 5/8 था और इसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 1/32 सेक्रीफाइस कर दिया इसने इतना, तो हटा देते हैं 1/32। ऐसे ही बीज न्यू शेयर निकालते, बीज न्यू शेयर निकालते। तो भाई बी का शेयर कितना था, 3/8 था और इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/64, इतना सेक्रीफाइस कर दिया। तो अब क्या करेंगे भाई, अब एलसीएम लेंगे। तो 8 और 32 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 32 का एलसीएम क्या होगा, 32 ही होगा, 32 ही होगा। तो 32 लिख दिया यहाँ पे। 32 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा, 32 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा, 4, और 4 इंटू 5 कितना होगा, 20, और यहाँ पे -1, तो ये 19/32 आ गया। ऐसे यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम 64 ही तो आएगा। 64 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा, 8 होगा, और 8 इंटू 3 कितना होगा, 24 होगा, और यहाँ पे -1, तो ये 23 डिवाइडेड बाय 64 आ गया। ठीक है, 23 डिवाइडेड बाय 64 आ गया। और अगर मैं सीज शेयर निकालूं जो कि नया पार्टनर था, तो सी का शेयर कैसे आएगा भाई, सी को 1/32 तो ए से मिल गया था और 1/64 बी से मिल गया, तो इतना शेयर होगा उसका टोटल। एलसीएम कितना आएगा, 64 आएगा यहाँ पे, और 64 डिवाइडेड बाय 32 2 होगा, तो 2 इंटू 1 2 और +1, तो ये 3/64 होगा। अब भाई रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं है, देखो यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 64 है डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पे नहीं है, तो 64 कैसे बनेगा, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे 38 डिवाइडेड बाय 64 हो गया। तो मेरे पास न्यू रेशियो क्या आ गई, मेरे पास न्यू रेशियो क्या आ गई यहाँ पे, 38:23:3। ठीक है, 38:23:3, तो ये मेरे पास न्यू रेशियो आ गई यहाँ पे। तो न्यू रेशियो तो निकल गई, आपको समझ में आया होगा इतना। मैं दोबारा बताता हूँ, ए ने अपने शेयर का 1/20th सेक्रीफाइस किया था, तो एज सेक्रीफाइस अपने शेयर का 1/20th निकाला मैंने, तो ये उसका सेक्रीफाइस आ गया। बी ने अपने शेयर का 1/24th सेक्रीफाइस किया था, तो उसका सेक्रीफाइस निकाल लिया मैंने। और भाई ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, उसका जो ओल्ड शेयर था उसमें से जितना उसने सेक्रीफाइस किया वो हटा दूंगा, तो उसका न्यू शेयर आ जाएगा।
ऐसे ही बी का न्यू शेयर, भाई ओल्ड शेयर में से जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया, जितना उसने सी को दे दिया उतना माइनस कर दिया। और सी का शेयर कैसे आया, भाई ए से उसको 1/32 शेयर मिला और बी से उसको 1/64 शेयर मिला, तो ये उसका टोटल शेयर आ गया। और मैंने जो शेयर से उसको प्रोपोर्शनल कर लिया तो मेरे पास न्यू रेशो आ गई। न्यू रेशो तो निकल गई, बट सेक्रीफाइसिंग रेशो भी तो पूछी थी ना क्वेश्चन में, तो ए और बी के सेक्रीफाइस्ड शेयर तो यहाँ पे निकाल रखे हैं मैंने, बट ये प्रोपोर्शनल नहीं है। तो प्रोपोर्शनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई यहाँ पे मुझे 64 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आएगी, देखो ध्यान से, सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1 हो गई ना, 2:1, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो भी आ गई। ये रही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये रही सेक्रीफाइसिंग रेशो, और यही क्वेश्चन में मांगा गया था। तो अगर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है, आपको अगर इंग्लिश में दिक्कत नहीं आ रही ना, अब अगर इंग्लिश की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। और प्रेजेंटेशन ऐसी ही देनी है भाई जैसे मैंने लिखा, ठीक है, तो कोई खास चीज यहाँ पे नहीं है। ये था इलिस्ट्रेशन 13th। आगे देखो भाई इलिस्ट्रेशन 14th, यहाँ पे क्या कहा गया कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। भाई एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 यहाँ पे दी गई है। दे एडमिटेड जेड इनटू द पार्टनरशिप, भाई इन्होंने जेड को भी पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया। Who gets 1/4 of his share from X, of his share from X, and 3/16th share from Y, 3/16th share from Y. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. यहाँ पे भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो भाई यहाँ पे भी देखो सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से देखना सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन समझनी पड़ेगी, भाई हमें एक्स और वाई की ओल्ड रेशियोज गिवन है और यहाँ पे हमें बताया गया कि जेड एक न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट किया गया। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि जेड जो था उसने अपना शेयर कैसे कैसे एक्वायर किया एक्स और वाई से। तो देखो भाई पढ़ के देखते हैं। हु गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का एक्स से, ठीक है, फ्रॉम एक्स, 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स। तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिखता हूं कि Z gets 1/4 of his share, अपने शेयर का, ठीक है, X gets 1/4 of his share from X, ठीक है, Z gets 1/4 of his share from X, ठीक है। तो Z ने अपने शेयर का 1/4 किससे एक्वायर किया, X से एक्वायर किया, एंड 3/16th शेयर फ्रॉम Y। अब यहाँ पे ना ऐसा नहीं लिखा कि अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर वर्ड्स यहाँ पे नहीं लिखे हुए। तो देखो Z gets 3/16th शेयर फ्रॉम Y, ऐसा लिखा हुआ है। Z ने 3/16th शेयर जो है वो Y से गेट कर लिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा ऑफ हिज शेयर। तो आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे गलती पक्का होगी, डेफिनेटली यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। तो भाई Z gets 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X और यहाँ पे Z gets 3/16th फ्रॉम शेयर फ्रॉम Y। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब एक बात समझना, मुझे ये नहीं पता कि Z का शेयर क्या है, Z's शेयर क्या है, Z's शेयर क्या है भाई मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि X है, तो जितना भी Z का शेयर होगा ना, जितना भी Z का शेयर होगा उसका 1/4 उसे कहाँ से मिला, X से मिला। Z gets 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X, जितना भी उसका शेयर होगा उसका 1/4 उसको कहाँ से मिला, इतना उसको कहाँ से मिला, X से मिला। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी कि जितना भी उसका शेयर होगा ना उसका 1/4 उसको X से मिला। तो अभी तो मुझे यही नहीं पता कि भाई उसका शेयर कितना है, मुझे यही नहीं पता अभी, मुझे ये X नहीं पता अभी। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली इंफॉर्मेशन है इसको पढ़ो, Z gets 3/16th शेयर फ्रॉम Y। Z ने जो Y से शेयर जो एक्वायर किया वो कितना था, 3/16th। ये तो साफ साफ बोल रखा है भाई कि इतना शेयर Y से मिला है, इतना शेयर Y से मिल गया है, ठीक है। Z gets 3/16th शेयर फ्रॉम Y। अब एक बात समझना, Z gets 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X, ऐसा लिखा गया था ना कि Z gets 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X, ये बात लिखी गई थी। इट मीन्स he gets remaining share from Y। भाई अगर उसको 1/4 शेयर X से मिला है तो बाकी का जो भी उसका शेयर है वो कहां से मिला होगा,
वो बाकी का शेयर उसको कहां से मिला होगा, वाई से मिला होगा। तो भाई बाकी का शेयर कितना हुआ, 3/4 हुआ कि नहीं हुआ, भाई उसका टोटल शेयर कितना होगा, 1 होगा। अब एक बात देखो, यहां पे अगर Z का टोटल शेयर 1 मान लूं मैं, देखो टोटल शेयर तो हमेशा 1 ही माना जाता है ना, तो अगर टोटल शेयर 1 है, फ्रैक्शन में जब भी बात करूंगा तो टोटल 1 होगा ना, फ्रैक्शन का टोटल। तो अगर Z का टोटल जो शेयर है उसका फ्रैक्शन 1 ही होगा, तो टोटल शेयर 1 है और उसमें से उसको X ने कितना दिया, 1/4 दिया, तो बाकी जो 3/4 था वो उसको कहां से मिला होगा, Y से मिला होगा ना। तो यही बात यहां पे लिखी है कि Z गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X, इट मींस ही गेट्स द रिमेनिंग शेयर फ्रॉम Y, और रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 3/4 शेयर उसको Y से मिला। अब भाई यहां पे लिखते हैं कि भाई Z गेट्स 3/4 शेयर फ्रॉम Y, Z को Y से 3/4 शेयर मिला। और वैसे कितना शेयर उसको मिला, देखो यहां पे देखो, Z गेट्स 3/16 शेयर फ्रॉम Y, तो मतलब यहां पे Y ने जो Z को शेयर दिया था वो 3/16 शेयर था, मतलब Y का जो सेक्रीफाइस था वो कितना था, 3/16, और Z ने जो शेयर गेन किया वो कितना था, Y के थ्रू 3/16 शेयर। अब ये 3/16 शेयर Z के टोटल शेयर का 3/4 रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखना, ये जो 3/16 शेयर है ये Z के टोटल शेयर का 3/4 रिप्रेजेंट करता है। तो इधर देखो ध्यान से, मैं टोटल शेयर निकाल रहा हूं Z का, टोटल शेयर कैसे निकलेगा Z का, भाई अगर ये 3/16 3/4 है तो 1 कितना, कैलकुलेशन समझना, अगर ये 3/16 3/4 है तो 1 कितना, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन होगी। तो अब ये जो टर्म है ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगी, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3/16 इंटू 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 4 से यहां 16 कैंसिल होगा, तो ये 1/4 बचेगा। इसका मतलब टोटल शेयर जो Z का है वो कितने है, टोटल शेयर ऑफ Z कितने हैं, 1/4 है। दोबारा देख लो सारी बात, दोबारा सारी बात देख लो, क्वेश्चन में कहा था Z गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X, Z ने अपने शेयर का 1/4 X से एक्वायर किया था, अपने शेयर का, उसका अपना शेयर तो हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था Z का टोटल शेयर है क्या, लेकिन यहां पे लिखा था Z ने 3/16 शेयर Y से एक्वायर किया, टोटल यहां पे बता रखा है, ये ऑफ हिज शेयर वर्ड्स नहीं लिखे हुए थे यहां पे। फिर हमने यहां पे एनालाइज किया कि भाई अगर Z का टोटल शेयर जितना भी है उसका 1/4 अगर उसको X से मिला तो बाकी का किससे मिला, Y से मिला। टोटल शेयर हमेशा 1 होता है, टोटल में से 1/4 उसको X से मिला तो बाकी 3/4 कहां से मिला, Y से मिला, और जो 3/4 Y से मिला वो कितना था, वो 3/16 था। तो अगर 3/16 3/4 था तो 1 कितना होगा, मतलब टोटल कितना होगा, तो ऐसे कैलकुलेशन करके निकालेंगे। भाई अब ये प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, बाकी लैंग्वेज आपको पढ़ के समझनी ही पड़ेगी, यहां पे मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा ज्यादा, ठीक है। तो ये इस तरीके से टोटल शेयर आ गया आपके पास, Z का टोटल शेयर आ गया। अब भाई आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे कि भाई ये जो टोटल शेयर है इसमें से X ने कितना दिया, X सेक्रीफाइस निकालते हैं, X सेक्रीफाइस निकालते हैं, तो Z के शेयर का 1/4 X ने दिया था, क्वेश्चन में लिखा है Z गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X, Z ने अपने शेयर का 1/4, ये Z का शेयर है, Z का शेयर देखो ये रहा, Z के शेयर का 1/4 उसको कहां से मिला, X से मिला, तो मतलब X ने इतना सेक्रीफाइस किया ना, तो ये X का सेक्रीफाइस आ गया 1/16, ये X का सेक्रीफाइस आ गया, और Y का सेक्रीफाइस तो डायरेक्टली गिवन था 3/16, Y's सेक्रीफाइस तो आपको डायरेक्टली गिवन था, Y's सेक्रीफाइस कितना था 3/16, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आपकी यहां पे आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है 1:3, प्रोपोर्शनल है, देखो यहां पे भी 16 था डिनोमिनेटर में, यहां पे भी, तो 1:3 ये आपकी क्या आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो X का न्यू शेयर कैसे आएगा, देखो X न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना था 3/5, इसमें से कितना सेक्रीफाइस किया 1/16, ऐसे ही Y's न्यू शेयर कितना था, Y's न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड शेयर कितना था इसका 2/5, इसमें से कितना सेक्रीफाइस किया 3/16, ठीक है, इतना सेक्रीफाइस कर दिया, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, न्यू शेयर होगा। और Z's शेयर तो हमें पता ही है, अब न्यू शेयर Z का कितना है 1/4 है, Z का शेयर तो हमने टोटल निकाल ही लिया 1/4, तो अब ये हमें एलसीएम यहां पे लेना पड़ेगा, 5 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, तो 5 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 80 डिवाइडेड बाय 5 16 इंटू 3 कितना होगा, 16 इंटू 3 कितना होगा, तो 16 इंटू 3 होगा हमारे पास यहाँ पे 48, और 48 माइनस यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 16 5 इंटू 1 कितना होगा 5,
तो ये आएगा आपके पास 43/80। ऐसे ही यहाँ पे भी एलसीएम 80 आएगा, 80 डिवाइडेड बाय 5 16, 16 इंटू 2 32 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 16 5, 5 इंटू 3 15। तो यहाँ पे 32 माइनस 15 कितना होगा, 32 माइनस 15 होगा 17 डिवाइडेड बाय 80 आ जाएगा ये, ठीक है। और रेशो प्रोपोर्शनल नहीं है तो प्रोपोर्शनल बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ये 20/80 हो जाएगा। तो न्यू रेशो 43:17:20 आएगी, 43:17:20, ठीक है, ये हमारी न्यू रेशो हो जाएगी यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा इसको करना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा समझा देता हूं एक बार। Z ने अपने शेयर का 1/4 X से एक्वायर किया था और Z को Y से कितना शेयर मिला था, 3/16। भाई अपने शेयर का 1/4 X से एक्वायर किया था, तो अगर Z ने 1/4 शेयर X से एक्वायर किया तो बाकी कहां से एक्वायर किया, Y से। अब बाकी कितना बचा, 3/4 बचा ना, क्योंकि टोटल शेयर तो 1 होता है, 1 में से 1/4 X से मिला तो बाकी Y से मिला 3/4, और Y से जो शेयर मिला वो 3/16 था। तो अगर 3/16 3/4 को रिप्रेजेंट करता है तो 1 कितना होगा, ऐसे निकाल लिया मैंने टोटल शेयर ऑफ Z। अब भाई आगे मैंने निकाला कि X ने सेक्रीफाइस कितना किया, तो X ने कितना सेक्रीफाइस किया था, Z के शेयर का 1/4, तो Z का शेयर ये रहा, 1/4 अभी निकाला था मैंने, उसका 1/4 निकाल लिया मैंने, तो ये X का सेक्रीफाइस आ गया। और Y का सेक्रीफाइस तो गिवन ही था क्वेश्चन में 3/16, तो इसके थ्रू मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल गई। और फिर न्यू रेशो कैसे निकाली मैंने, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, ओल्ड रेशो में से मैंने सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस किया तो न्यू रेशो आ गई मेरे पास, ठीक है, उसको मैंने प्रोपोर्शनल बना दिया। तो ये हो गया हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 14th। आगे देखो भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 15th। A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 6:3:1. They admit D into the partnership with effect from 1st April 2020. New profit sharing ratio among A, B, C and D will be this. अब भाई यहां पे हमें ओल्ड रेशो भी गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो, और सारे के सारे पार्टनर्स की, ऑल पार्टनर्स की न्यू रेशो भी गिवन है, और आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशो मांगी गई है। तो ये तो आपका यही वाला केस बन गया जो मैंने आपको पहले करवाया था। देखो मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे ये रहा इलिस्ट्रेशन 11th भी तो ऐसे ही किया था ना हमने, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो गिवन थी और सारे पार्टनर्स का न्यू रेशो गिवन था। तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाला था, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करने हैं। अब भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करने पे हो सकता है किसी पार्टनर का शेयर पॉजिटिव आए तो उस पार्टनर ने गेन किया होगा, ये बताने की मुझे तो जरूरत है नहीं, गेन किया होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ए, बी और सी ये तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं और इन तीनों में से किसी का सेक्रीफाइसिंग शेयर जब आपने निकाला तो वो पॉजिटिव नहीं आया, वो नेगेटिव आ गया, वो नेगेटिव आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने पे जो शेयर आया वो नेगेटिव आ गया, इट मींस उस पार्टनर ने गेन किया होगा। इसका मतलब कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन कर सकता है कि नहीं कर सकता, हाँ भाई कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन कर सकता है। देखो न्यू पार्टनर तो गेन करेगा ही करेगा, जो न्यू पार्टनर आएगा, जो इनकमिंग पार्टनर होगा वो तो हमेशा ही गेन करेगा, बट जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें से कोई हो सकता है कि गेन कर ले, हो सकता है ऐसा, जरूरी नहीं है कि सारे सेक्रीफाइस ही करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ओल्ड पार्टनर में से भी कुछ पार्टनर गेन कर लेते हैं। अब बात यह है कि भाई जब ओल्ड पार्टनर में से भी कुछ पार्टनर गेन करेंगे तो वो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो अब कंपनसेशन फॉर गुडविल भी पे करेंगे कि नहीं करेंगे, कंपनसेशन फॉर गुडविल भी पे करना पड़ेगा फिर उनको, ठीक है। मतलब जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन पार्टनर्स को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब भाई जो कंपनसेशन फॉर गुडविल है वो न्यू पार्टनर तो देता ही है, हमेशा ही पे करेगा वो तो, क्योंकि वो गेन कर रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा। बट कभी कभी किसी केस में हो सकता है कि एक पार्टनर, एक ओल्ड पार्टनर, फॉर एग्जांपल सी ले लेते हैं, यहाँ पे सी ने गेन कर लिया तो सी भी तो ए और बी को कंपनसेट करेगा ना। अब मतलब डी तो करेगा ही करेगा, न्यू पार्टनर तो करेगा ही करेगा, बट अगर किसी ओल्ड पार्टनर ने गेन किया तो वो भी अब न्यू पार्टनर के साथ मिलके, ये दोनों मिलके अब क्या करेंगे, ये दोनों मिलके अब ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब ए और बी को क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे गुडविल के लिए, ठीक है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट जब समझेंगे तब ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, इसलिए समझा रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी इलिस्ट्रेशन 15 आप खुद से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी यहां पे। आगे देखो भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 16 क्या है, L and M are partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3। L और M पार्टनर है फर्म में और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। They admitted N and decide that the profit share ratio between M and N shall be the same as existing between L and M. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio। अब ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है एक बार समझते हैं, देखो ध्यान से। हमारे पास L और M ये दो पार्टनर्स थे, ये ओल्ड पार्टनर्स है ये दोनों, और इनकी
ओल्ड रेशो हमें दे रखी थी कितनी 5:3। ओल्ड रेशो कितनी थी 5:3 थी ना इनकी। आगे हमें कहा गया कि हमने एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर लिया, एन को एडमिट कर लिया, दे एडमिटेड एन एंड डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एम एंड एन, बिटवीन एम एंड एन, इन दोनों की बात कर रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एम एंड एन शैल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एल एंड एम, एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एल एंड एम। मतलब एल और एम की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना अभी 5:3, वो कह रहा है सेम रेशो एम और एन के बीच में भी होनी चाहिए, एम और एन के बीच में भी होनी चाहिए। तो भाई यहां पे अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब वो कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो। तो सबसे पहले तो एक बात समझो, यहां पे बात समझना, वो कह रहा है कि भाई एम और एन की रेशो उतनी ही होनी चाहिए जितनी एल और एम की है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये जो एम है ना, एम को कितने परसेंट शेयर मिल रहा है एग्जिस्टिंग, मतलब ओल्ड शेयर जो उसका देखा जाए वो कितने परसेंट है। तो देखो यहां पे कैसे निकालूंगा मैं, तो भाई यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे मैं परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एम निकालूंगा। परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एम कैसे निकलेगा भाई, यहां पे एम का शेयर कितना था 3, तो एम का जो शेयर है वो एल के शेयर का कितना परसेंट है, एल का शेयर कितना था 5, तो एम का शेयर एल के शेयर का कितना परसेंटेज है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, तो ये आ गया 60%। इसका मतलब एम का शेयर एल के शेयर का 60% है। अब क्वेश्चन में बोला है कि एम और एन की रेशो भी सेम होनी चाहिए, मतलब एन का शेयर भी एम के शेयर का 60% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो इन दोनों की रेशो सेम बनेगी ना। भाई एम का शेयर एल के शेयर का 60% है, 3 इज 60% ऑफ 5, तो एन का जो भी यहाँ पे शेयर आएगा वो एम के शेयर का 60% होना चाहिए, तभी तो इन दोनों की रेशो सेम बनेगी। ठीक है, जो इन दोनों की रेशो है वही इन दोनों की रेशो बन जाएगी। तो यहां पे अब कितना शेयर होना चाहिए एन का, तो एन्स शेयर कितना होना चाहिए, एन्स शेयर कितना होना चाहिए, एम के शेयर का, एम्स शेयर का 60% होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहां पे मतलब 3 का 60% कितना आएगा 1.8 होगा। इसका मतलब जो न्यू रेशो आएगी वो क्या होगी, न्यू रेशो क्या होगी यहाँ पे, न्यू रेशो क्या होगी यहाँ पे, तो भाई 5:3:1.8 होगी यहाँ पे जो न्यू रेशो होगी आपकी। ठीक है, ये बात समझना, ये आपकी न्यू रेशो होगी यहाँ पे। जो रेशो एम और एन के बीच में है ना 5:3, मतलब सेम परसेंटेज जो है वो एम और एन के बीच में भी होगी, मतलब एम के शेयर का 60% एन का शेयर होगा। ठीक है, और एल के शेयर का 60% एम का शेयर है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अब बात ये कि ये डेसिमल में आ रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल कैसे हटाएं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी रेशोस को, तो ये 50 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और ये सारे जो नंबर्स हैं ये 2 के टेबल में कॉमन है, तो 2 से डिवाइड कर देता हूं मैं, 25:15:9, तो ये आपकी न्यू रेशो आ गई यहाँ पे, ये आपकी न्यू रेशो आ गई यहाँ पे। अब भाई न्यू रेशो आपको पता चल गई है, ओल्ड रेशो आपको पता ही है एल और एम की, ओल्ड रेशो आपको पता ही है एल और एम की, तो यहाँ पे अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है आराम से। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो फॉर्मुला अप्लाई करना और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल जाएगी। तो ये काम आप करेंगे घर से। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पे समझनी थी बस। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे समझनी थी, और जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने आज, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो भूल जाएंगे, दिमाग से निकल जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। अब जितने मैंने इलिस्ट्रेशंस आज करवाए और लास्ट क्लास में करवाए थे 1 से लेके 16 तक के जो इलिस्ट्रेशंस थे, ये सारे आपके होमवर्क है। इलिस्ट्रेशन 1 to 16 होमवर्क है, और साथ ही साथ जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है बुक में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके जो हैं वो 1 से लेके 16 तक होमवर्क है। मतलब टोटल आपके 32 क्वेश्चंस होमवर्क है। ठीक है, 32 क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ लेना। ठीक है, मैं और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इतना आज आपका होमवर्क रहेगा, और आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।